एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, जसपाल राणा जी ने, कि सभी ध्यान विधियां जो सिखाते हैं उसमें साक्षी की साधना की महत्ता को बहुत ज़्यादा बताते हैं और उसी को करने को कहते हैं एक तरह से। तो आप इस पर क्या कहते हैं? तो प्रश्न तो बहुत सुंदर है राणा जी का। साक्षी साधना एक तरह से एक आम और श्रेष्ठ साधना मानी जाती है और सभी इसे बताते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन मैं आपको अपने कुछ अनुभवों के आधार पर इस साधना से जुड़े कुछ तथ्य एक तरह से बताना चाहता हूँ और फिर आपको बात एक तरह से पूरी समझ में आ जाएगी। और ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा 2-3 तथ्यों से आपको अवगत करा दूँ, रिमाइंड करा दूँ, जो कि इस ध्यान की यात्रा में एक तरह से जानने जरूरी होते हैं स्पष्ट रूप से। और उनमें पहला तथ्य होता है कि ध्यान साधना में सभी कुछ मन के द्वारा ही करना होता है, जबकि हमारा लक्ष्य मन के पार जानने का होता है और मन के पार अपने शुद्ध सहज सजग स्वभाव में एक तरह से स्थिर होना होता है। लेकिन हमारे पास एकमात्र यही विकल्प होता है। ये पहला तथ्य है ध्यान यात्रा के लिए। अभी हम साक्षी की बात नहीं कर रहे हैं और चूंकि साक्षी पर प्रश्न है तो एक दूसरा तथ्य भी हमें समझ लेना चाहिए कि जो साक्षी की साधना की जाती है, साक्षी जो है सच में यात्रा का एक तरह से अंतिम परिणाम है, जैसे फल अपने पेड़ का होता है। अतः ये अच्छा रहेगा कि इसे स्वतः ही अपने आप ही आने दें एक तरह से। ये दूसरी बात है तथ्य की। और एक तीसरा तथ्य और है इस यात्रा में, जिसकी वजह से कि अक्सर बहुत गड़बड़ हो जाती है साधना में साधकों की, कि हमें किसी भी यात्रा पर पहले से ये बात साफ साफ जान लेनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि हम बाहर के जीवन में भी यात्रा करते हैं भौतिक रूप से, ऐसे ही अंदर की यात्रा है, उसमें हमें साफ साफ होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और हमारे पास क्या क्या साधन है यात्रा के लिए। ये 3 मैंने मोटे मोटे से तथ्य बताए जो हम सभी जानते हैं, मैंने आपको रिमाइंड करा है। तो अब हम एक एक बात समझते हैं। पहले वाली समझते हैं, मन वाली बात, कि हम जानते हैं सभी कि हम हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पर कर रहे हो या मानसिक स्तर पर, वो एक अलग बात है। और करना और मन दोनों एक तरह से एक ही चीज़ के दो नाम हैं, या कहो मन का मतलब गति, मोशन, और ये दोनों गति के ही दो रूप हैं एक तरह से। करना और मन दोनों गति के ही दो रूप हैं, उसे मन कह लो या करना कह लो। और मन के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, होता नहीं है। जीवन में सभी काम हम मन से ही शुरू करते हैं, चाहे कुछ भी कैसा भी क्यों ना हो। और जबकि इस यात्रा में, ध्यान वाली में, हमारा लक्ष्य होता है एक तरह से पूरी तरह मन के पार चले जाना, या कहो ठहराव की स्थिति में आ जाना, सजग रूप से होशपूर्वक ठहर जाना मन का, हमें अपने में ही रुक जाना। तो अब यहाँ पर 2-3 बातें होती हैं अक्सर जिनमें गड़बड़ होती है, कि हम मन को एक ऐसा काम देते रहते हैं कि जिससे वो उसे हर ढंग से घुमा फिरा कर अपने ही ढंग में, ढांचे में एक तरह से कर लेता है। तो हमें यहाँ पर करना ये है कि हमें उसको एक ऐसा काम देना है कि जिससे वह धीरे धीरे अपने मूल स्वभाव को, यानी उसका मूल स्वभाव गतिशीलता, उसको ही जाने अनजाने में उसको कम से कम करता चला जाए और एक ठहराव का एक स्वाद चख ले। और अभी तो चलना उसकी मजबूरी है, वो कोई चलना जरूरी नहीं, लेकिन उसके अलावा वो कुछ जानता भी नहीं। उसके दो ही रूप हैं, दो ही चीज़ों से परिचित है, सोचना या सोना। और सोना भी सच में तो एक सोचने का ही एक दूसरा तरीका है, चित्रात्मक तरीका है। तो हमें सिर्फ यही इसमें समझदारी करनी कि उसको ऐसा काम देना है जिससे उसको भी काम मिल जाए और हमारा भी काम हो जाए इनडायरेक्ट में। और उसे तो सिर्फ काम चाहिए, उसका इससे फालतू कोई मतलब नहीं, वो सही काम है गलत काम है, बस। तो जो विधि मैं आगे बताने जा रहा हूँ, उस पूरी बात को मैं एक वैज्ञानिक प्रयोग से एक तरह से पहले ही समझा दूँ, थोड़ी सी बात क्लियर, सीधी सरल भाषा में। बहुत पहले वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था एक मेंढक के साथ।
उसको किसी बर्तन में पानी में रखा और उस पानी का टेम्परेचर एकदम से काफ़ी बढ़ा दिया, बॉइलिंग पॉइंट के लगभग 80, 90 या 100 के आसपास, और वो मेंढक फट से धीरे धीरे फट से एकदम फुदक कर बाहर निकल गया। फिर और कुछ कम किया, फिर भी वो फुदक कर बाहर निकल गया, थोड़ी देर में निकला, फिर और क्या, फिर देर में निकला। और फिर उन्होंने एक विधि का उपयोग किया, बहुत स्लो स्लो उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया पानी का। और वो मेंढक धीरे धीरे सोचता रहा कि नहीं, कुछ नहीं, से कोई खतरा नहीं, सोचते सोचते, और आखिर में ये हुआ, समय थोड़ा ज़्यादा लगा कि वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया टेम्परेचर, और मेंढक आलस्य में बाहर निकला नहीं, और धीरे धीरे वो मेंढक वहीं पर मर गया। तो हमें भी मन के साथ ये टेक्निक अपनानी है। अगर ज़्यादा एकदम दमन करोगे, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाया एकदम से तो बाहर भाग गया, तो अगर हम मन के साथ कोई दमन दबाव वाली कोई नीति करेंगे तो सीधी बात है वो एकदम से भाग जाएगा, क्योंकि अभी उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, हमारी इतनी है नहीं। तो वो एक तरह से हमें और उल्टा सुल्टा कहीं फंसा देगा, कुछ और गड़बड़ पैदा कर देगा, और एकदम से पूरी रिएक्शन करेगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा यही एक तरह से बुद्धि से काम लेना कि हमें अनजाने में उसकी ही मर्जी का एक काम दे देंगे, तो उससे थोड़ा एक तरह से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इसमें भी दो बातें समझने की हैं। एक तो हम ऐसा देंगे कि हमारा काम इनडायरेक्ट में हो जाए, उसे पता भी ना चले, उसे काम मिल जाए। जबकि वो जनरली जो हम आजकल देते हैं सामान्य सी विधियों में, हल्की फुल्कियों में, तो उनको शुरू में तो वो विधियाँ काम करते हैं, फिर धीरे धीरे वो उसके एक तरह से दैनिक रूटीन की चीज़ें बन जाती हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो उन्हें भी एक तरह से अपने ढंग से फिर ढाल लेता है। और इस तरह का जो काम है उस पर सदगुरु ओशो ने बहुत बोला है, और भी बुद्धों ने बोला है, वो सच में संकल्प है। लेकिन हम संकल्प में भी कई बातें गड़बड़ करते हैं, पूरी बात को नहीं समझते। संकल्प को हम ये समझते हैं कि जो हमने संकल्प कर लिया पूरी तरह ठोस पहले ही दिन हम पूरा 100% कर दें, जो कि सही नहीं है। उसमें फिर वही बात आ जाएगी। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें अपना संकल्प पूरा करना है, सिर्फ हमारा लक्ष्य संकल्प पूरा होने पर है। भले ही शुरू में हमें थोड़ी थोड़ी मन को ढील देनी पड़े, जैसे किताब पढ़ ले, कुछ म्यूजिक सुन ले, लेकिन ये शुरुआती बातें हैं। और ओशो ने तो यहाँ तक बताया कि शुरू के किस दिन के मौन में ये सक्रिय ध्यान सुबह करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं बहुत लंबे मौन किए, शुरू से बहुत लंबे समय से मौन कर रहा हूँ। मैंने ये गलती की, जबकि बहुत पहले मैंने ये बात पढ़ ली थी, बहुत पहले 2000 से भी पहले, सन 2000, लेकिन मैंने गलती की अनजाने में, पता नहीं क्यों हुई, कि मैंने सक्रिय ध्यान नहीं कभी किया, और फिर उसके बहुत एक तरह से नकारात्मक प्रभाव झेले, कष्ट झेला, तनाव झेला। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए संकल्प में, कि हम शुरू में हमारा संकल्प पूरा होना चाहिए, भले ही हमें थोड़ी ढील देनी पड़े शुरू में, बाद में नहीं देना कुछ भी, बाद में कोई ढील नहीं देनी। शुरू में सक्रिय ध्यान आप कर सकते हैं दी बेस्ट, अगर आप 21 दिन का करते हैं या ज़्यादा का भी करते हैं, लेकिन शुरू के 1-2 संकल्पों में इसको ले सकते हैं। और अगर छोटे संकल्प है तो उनमें चाहे ना करें, कुछ और दे लें, थोड़ी बहुत पुस्तक पढ़ ली, लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें अपना संकल्प पूरा करना है। मेन चीज़ संकल्प है। शुरू में हम उसे ढील दे सकते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना हो, बस इतना ही। और फिर इसी को धीरे करते करते हमारे मन में अचेतन रूप से एक बात पहुंच जाएगी, हमारा एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमारी चलती है, और मन को इनडायरेक्ट संदेश आएगा कि उसकी अब चलनी खत्म होती जा रही है। बस इतनी ही बात, और कुछ नहीं। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहना है। कोई जोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता जाता, मन के साथ हम ज़बरदस्ती कैसे करेंगे, हम ही तो मन है। तो ये तो पहली बात हुई। अब एक दूसरी बात हम समझते हैं, जो दूसरा फैक्ट मैंने अभी बताया था ऊपर, साक्षी वाला। अभी हम अनजाने में सभी ऐसा समझते हैं कि हम साक्षी तो हम हैं ही ऑलरेडी, और यह बात कुछ हद तक सही भी है। साक्षी तो हम हर बात के हैं ही, चाहे हम स्वयं कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन साक्षी तो हम ही हैं। चाहे हम बेहोश हैं, होश में हैं, कम होश में हैं, ज़्यादा बेहोशी में क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन साक्षी तो हम ही हैं, जैसे कैसे भी हैं। तो हम ये सोचते हैं कि साक्षी की साधना करने से साक्षी बढ़ेगा, मजबूत होगा, विकसित होगा, और हो सकता है इस विधि से भी कोई पहुंचा हो कभी, या अभी भी पहुंच सकता हो, ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि मनुष्य के मन में अपवाद भी घटते हैं, ये कुछ भी कर सकता है। हमारा मन कभी भी किसी चीज़ को पता नहीं कैसे ले लेता है, हम सोच भी नहीं सकते।
लेकिन चूंकि हम साक्षी साधना की एक प्रैक्टिकल बात पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी फैक्ट्स जानने चाहिए। और सच्चाई ये है, फैक्ट्स ये है कि अभी हमारा साक्षी बहुत कमज़ोर है, जो कि जीवन की प्रतिपल बदलती सभी स्थितियों व मन की बड़ी बड़ी नकारात्मकताओं को नहीं झेल सकता। छोटी छोटी चीज़ों को झेल सकता है, छोटी छोटी चीज़ों में वो बचाव कर सकता है और साक्षी समझ सकता है, वो कामयाब हो सकता है। लेकिन मन तो मन है, मन तो असीम है एक तरह से। वो तो इतनी बड़ी बड़ी नकारात्मकताएं पैदा कर लेता है जो कि सच में कहीं होती भी नहीं है, हमारे जीवन से उनका कोई संबंध भी नहीं, वो कभी होंगे भी नहीं। तो इसलिए हमें बजाय सीधा उलझने के इनडायरेक्ट में कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हमारा मन कमज़ोर हो और हमारा ये होना जो अभी साक्षी है, हमारा जो भी है, वो एक तरह से मजबूत होता चला जाए। तो इसमें यही है कि पहले हम छोटे छोटे संकल्प करते रहें और फिर बड़े बड़े करें। शुरू में सक्रिय ध्यान का सहारा ले सकते हैं, सुबह या और चीज़ों का, लेकिन वो थोड़े दिन ही, फिर धीरे धीरे हम मजबूत होंगे और फिर छोटे छोटे संकल्प फिर बड़े बड़े करते करते जाएं, तो फिर धीरे धीरे एक दिन मन कमज़ोर होता चला जाएगा और साक्षी ऑटोमेटिक ही बढ़ता चला जाएगा, स्वतः ही, स्वाभाविक रूप से। उसको बढ़ाना नहीं, हमें तो सिर्फ अपना काम करना है। जो हमने संकल्प लिया है, उसका संकल्प का तो अर्थ ही है कि हमने मन के विपरीत अपनी मालकियत सिद्ध करना शुरू कर दिया है। बस इसको ऐसे समझें। और एक पहलवान, अगर इसको सिंपल सी बात हम समझें, यदि एक पहलवान पहले ही दिन बहुत बड़े पहलवान से नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, दंड बैठक करे कुछ महीनों, तो धीरे 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 शक्ति अपनी बढ़ाता रहे और फिर एक दिन बड़े पहलवान से भी मुकाबला कर सकता है, जीत भी सकता है। तो संकल्प में हमें यही करना है, साक्षी साधना नहीं हम संकल्प में कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना। सिर्फ हमें अपना संकल्प को पूरा करना है, एनी हाउ, कैसे भी, यत्र तत्र सर्वत्र, जैसे भी, और कुछ नहीं करना है। और धीरे धीरे फिर हमारी शक्ति बढ़ेगी और चीज़ें हमारी समझ में आएंगी, धीरे धीरे पूरी बात समझ में आएगी। तो संकल्प को साधना है, उसी को बढ़ाना है धीरे धीरे, वो सीधा अपने पर काम करने जैसी बात है। और मन को भी हमने खुश कर दिया, हमने उसको काम दे दिया, करो भाई, हम संकल्प कर लें, तुम्हें काम दे दिया, संकल्प पूरा करो, ऐसे करो, वैसे करो, जैसे करो, उसे काम चाहिए बस। तो एक तरह से अदृश्य रूप से जो हमारा साक्षी है वो सशक्त होता चलाएगा धीरे धीरे, और यही हमारा लक्ष्य है। साक्षी को सीधा विकसित करने में बहुत कम चांसेस हैं कि एक तरह से हम उसे पूरा विकसित कर लेंगे या पूरा जगा लेंगे, क्योंकि मन अभी एक तरह से बहुत शक्तिशाली है और उसको सीधा साक्षी को विकसित करने में बहुत श्रम करना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है। तो ये तो दो बातें हुई। अब फिर एक तीसरी बात हमने ऊपर कही थी, वो ये है कि वो तो बिल्कुल बात साफ ही है, हम सभी जानते हैं कि जितना हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ है और हमारे पास साधन क्या क्या हैं, उतनी ही यात्रा हमारी एक तरह से सुगम हो जाएगी और कम समय में होगी, कम श्रम में एक तरह से वो हो जाएगी, या कहो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच लेंगे। लेकिन अध्यात्म में यहाँ एक बात थोड़ा अजीब है, क्योंकि यहाँ साफ साफ ये पता लगाना एक बहुत जटिल बात है कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि सारी बात शब्दों से शुरू होती है और हमें शुरू में बड़े बड़े शब्द पकड़ा दिए जाते हैं और हमारा मन एक तरह से उनका दुरुपयोग कर लेता है, बड़े बड़े शब्दों का समझ लेता है कि ऐसा ही है, हमें एक धोखा देता था एक झूठ में कि हम ऐसे ही हैं, हम तो शुद्ध बुद्ध चेतना ही है। तो एक तो पहले तो यही समस्या है कि बड़े बड़े शब्दों से हम धोखे में आ जाते हैं और मन को अपनी मर्जी चलाने में एक तरह से उसको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तर्क मिल जाते हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात, यहाँ पर मन के क्षेत्र में कहो, इस ध्यान की साधना के यात्रा में कहो, यहाँ सभी चीज़ें सूक्ष्म है, सीधा साफ कुछ नहीं है, बहुत देर से चीज़ें समझ में आती हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं। दूसरा, इस वजह से भी शुरू में गड़बड़ हो जाती है, हम गलत ट्रैक पर एक तरह से चले जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि हमें मन के नियमों का कुछ पता नहीं होता, जबकि मन के नियमों का पता हुए बिना एक तरह से बड़ा मुश्किल है मन के पार जाना। कोई बहुत ही एक तरह से साहस का कोई निर्णय ले लोगों ने लिए हैं, गए हैं,
वो एक अलग बात है, जबकि मन के नियमों को हमें, अधिकतम नियमों को साफ होना चाहिए। ये 3 कारण हो गए यहाँ पर एक तरह से उलझ जाने के, ये कहो मन की मर्जी चल जाने के। और एक चौथी बात ये भी होती है कि सभी बुद्ध अलग अलग बातें कर रहे हैं। अंदर केंद्र पे तो वो एक है, लेकिन जितना परिधि की तरफ जाते हैं, बोलने की तरफ जाते हैं अपने केंद्र से, उतना उनमें अंतर पड़ता चला जाता है। और परिधि पर आकर तो एक तरह से बिल्कुल ही सभी बुद्ध पुरुष अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर होता क्या कि मन बड़े आराम से अपनी मर्जी अनुसार हमें कहीं पर भी फिट कर देता है और हम उसी में उलझ जाते हैं और उसकी मर्जी चल जाती है। और फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे हमारा एक जो स्वाभाविक बात होती है, हमारा एक केंद्र होता है अहंकार का, उसके बिना कोई प्राणी नहीं शुरू में विकसित हो सकता बच्चेपन से ही। फिर धीरे धीरे वो अहंकार भी उससे जुड़ जाता है, और जैसे ही अहंकार जुड़ जाता है फिर और बात जटिल हो जाती है। और फिर जब तक पूरी बात समझ में आती तब तक एक तरह से बहुत देर इस मामले में हो चुकी होती है। और इस विषय में एक कन्फ्यूशस दार्शनिक हुए, उनकी एक बात बहुत अच्छी है, वो मैं आपको एक तरह से रिमाइंड करा दूं। तो उनकी एक बात है कि 3 तरीकों से हम ज्ञान सीख सकते हैं। पहला है चिंतन से, जो कि सबसे उत्तम है। यानी उन्होंने 3 बातें जो बताई वो सबसे ज़्यादा वाली बताई हैं। उन्होंने कहा पहला है ज्ञान सीखने का तरीका चिंतन से, जो कि सबसे उत्तम है। और दूसरा है अनुकरण द्वारा, नकल करके, जो कि सबसे आसान है। उसमें वो बताए कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, अनुकरण में जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है। और तीसरा है अनुभव से, जो कि सबसे कड़वा है। ये कन्फ्यूशियस का कथन है, वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। और ये तीनों चीज़ें एक साधक को गहराई से समझने जैसे, यहाँ तो मैंने इनको सिर्फ सूत्रवत कहा है, इन पर हमें थोड़ा और भी आगे चीज़ों को जानना चाहिए। और ये सारी मन से जुड़ी हुई चीज़ें जो अभी तीनों कन्फ्यूज वाली मैंने बात बताई, तो ये तो सारी हमने मन के ऊपर बात की, क्योंकि मन ही सारी चीज़ का वो है। और साक्षी मन का ही एक तरह से मुकाबला कहो या विकास है, कैसे हमने अपने को ही मन से बदल कर साक्षी में पूरी ताकत ले आनी है, साक्षी को ही विकसित करना है। और आज तो अब इस युग में तो एक तरह से इस यात्रा में हम टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा ले सकते हैं, बहुत प्रयोग उसके लाभदायक हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। और जैसे पहले भी मैंने इन चीज़ों पर बहुत बताया, ओशो ने भी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बताया, GSR मशीन का सहारा ले सकते हैं। ओशो ने एक और होती है बायोफीड मशीन्स के बारे में, कुछ इस तरह की होती है फीडबैक मशीन, उसका सहारा ले सकते हैं। और किलियन कैमरे का ले सकते हैं। और ज़्यादा ही एक्यूरेट लेना, जो कि एकदम साइंटिफिक चीज़ है, तो फिर EEG है दी बेस्ट, वो साइंटिफिकली पूरी वर्ल्ड में एक तरह से अप्रूव्ड है। तो ये चीज़ें सारी हुई। और मैं अब वीडियो के अंत में सद्गुरु ओशो के एक तरह से कुछ कोट्स आपको सुनाता हूँ, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, उनसे आप लाभ ले सकते हैं। तो पहला कोट है ओशो का कि संपत्ति से नहीं स्वतंत्रता से व्यक्ति सम्राट होता है। ओशो, संपत्ति से नहीं स्वतंत्रता से व्यक्ति सम्राट होता है। और स्वतंत्रता का एक ही अर्थ होता है, हमें समझना चाहिए कि चेतना हर चीज़ से मुक्त हो जाए, चाहे वो कुछ भी है। स्वतंत्रता से ये मतलब है, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो पहला है ओशो का कि संपत्ति नहीं स्वतंत्रता व्यक्ति को सम्राट बनाती है। दूसरा है अंधेरा हमारे मन में है और हम दिए मंदिर में जलाते हैं। ये ओशो का कोट है। ओशो यानी इसका अगर हम इनडायरेक्ट में अर्थ लें, ओशो क्या कह रहे हैं इसका मैं अपने ढंग से बताता हूँ कि हमें सर्वाधिक काम अपने मन पर करना चाहिए। ये दूसरी बात हुई ओशो की। और तीसरा तो उनका एक इतना ज़बरदस्त कोट है कि मुझे तो वो सर्वाधिक एक तरह से पसंद है। मैं समझता हूँ अगर ये समझ में आ जाए तो फिर और कुछ करने धरने की, किसी समझ की और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और वो कोट ये है ओशो कि जिस दिन आपको ये अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ हैं, उसी दिन आप उस जगह पर खड़े रह जाते हैं जहाँ पर कि परमात्मा होता है। ये अंतिम चीज़ है, ये बहुत देर में आती है, काफ़ी अनुभव से गुजर कर, लेकिन ये अंतिम है, सार है सारे अध्यात्म का एक तरह से कहो तो। ये चीज़ें मैंने कही,
आशा है इनसे मित्र का जो कमेंट था राणा जी का, वो कुछ उसके बारे में कुछ चीज़ें साफ़ हुई होंगी और आप लोगों ने सुना मेरी बातों को। आप सभी का मेरा दिल से धन्यवाद और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।